हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट जानते हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के शिफ्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, आपके मैस्कुलिन की करंट थॉट्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड सेवन ऑफ कप्स। तो इन एनर्जी से हम क्वाइट क्लियर गाइस कि आपके मैस्कुलिन आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी को सेंस करते हैं। ये आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखते हैं। इट मीन्स दैट कि इस पर्सन पर आपका एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट है और यही वजह है कि आपका ये जो नेचर है, एक डोमिनेटिंग एटीट्यूड, आप इस कनेक्शन को लीड कर रहे हो, यानी कि आप एक अथॉरिटी फिगर हो। इस कनेक्शन की बागडोर आपके हाथ में है और हो सकता है जब भी ये आपसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं या फिर अगर ये आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इन्हें इमीडिएट वेज में पकड़ लेते होंगे। और यही वजह है कि आपके पर्सन आपसे एक वे में फियरफुल भी रहते होंगे गाइस। और ये फियर एक नेगेटिव फियर नहीं है, आपको खोने का डर होगा आपके पर्सन के मन में कि ये कहीं आपको खो ना दें। और एट द सेम टाइम शायद ये आपको इम्प्रेस करने के बहुत सारे तरीके सोचते होंगे कि कैसे ये आपको मनाए रखें, मतलब आपको नाराज नहीं होने देना चाहते, आपको हमेशा ये खुश देखना चाहते होंगे गाइस। बट रिसेंटली यहाँ पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशनशिप हुई थी जहाँ पर अगर आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोलने की कोशिश की है या फिर इन्होंने कोई बहाना बनाकर किसी बात को अगर टाल दिया था, तो आप अपने पर्सन को एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में नजर आ रहे हो। शायद आपका बिहेवियर जो है इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में बना होगा और आपके जो पर्सन हैं ये आपको शायद मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये आइदर हर तरह से एक ट्राई दे रहे हैं कि कैसे आपको वापस से कम बैक करवाया जाए एक नॉर्मल मूड में, क्योंकि जब भी आप इनसे नाराज़ होते होंगे गाइस तो एक कोल्ड सा एम्बियंस क्रिएट हो जाता होगा आप दोनों के बीच में और बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाती होगी। अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो सिर्फ बात से बात तक की कम्युनिकेशन होती है, आगे कन्वर्सेशन बढ़ नहीं पाती होगी। वहीं पर जो एक कन्वर्सेशन है वो एंड हो जाती है, आगे कोई बात प्रोसीड ही नहीं होती होगी। तो इस तरह का बिहेवियर आपके पर्सन को डराता है। वजह मैं आपको बताती हूँ गाइस। ये जो भी पर्सन है आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मतलब आप दोनों के बीच में एक जो मैग्नेटिक पुल है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई होगी कि ये आपसे दूर रह ही नहीं सकते। एंड ऑल्सो क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, आप दोनों का इवन एक सबकॉन्शियस लेवल पर भी जो एक कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि वाइब्स ये सेंस कर लेते हैं। जब भी आप इनसे नाराज़ होते होंगे गाइस तो इस पर्सन को पता चल जाता होगा। और अगर ये कोई गलती भी करने वाले होते हैं तब भी इनको एक इंट्यूशन रहता है, एक बैक ऑफ द माइंड, एक थॉट इनके माइंड में आता ही है कि इनके इस एक्शन से या फिर इस तरह के बिहेवियर से आप नाराज़ होने वाले हो, 100% नाराज़ हो जाओगे। तो हो सकता है करंट सिनेरियो आप लोगों के बीच में ऐसा ही चल रहा होगा कि आपके पर्सन जानते थे कि रिसेंटली अगर कोई सिचुएशनशिप बिल्टअप हुई है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन जानते थे इससे आप 100% नाराज़ हो जाओगे। इसीलिए शायद आपके जो पर्सन हैं आपको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे गाइस। तो ऑन द अदर हैंड यहाँ पर हार्ट स्पेस पर एनर्जीज देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो इस सिचुएशन में एक बैलेंस चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ जो एक कनेक्ट है ये उस कनेक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। इमोशनली शायद आपके साथ ये कनेक्ट होंगे और जब भी आप रूठते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ डरते नहीं हैं आपसे, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते होंगे। इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप इनके लिए एक खुशी की वजह हो गाइस। मतलब जब भी ये आपकी एनर्जी अपने अराउंड महसूस करते हैं तो
तब इनको लगता है कि इनकी लाइफ एक बैलेंसिंग मोड में चल रही है। जैसे ही किसी बात को लेकर आइदर आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक डिसएग्रीमेंट वाली सिचुएशनशिप क्रिएट हो जाती है, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते होंगे। वजह ये है कि आप दोनों का जो कनेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल्स पर है। यानी कि आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिसके सराउंड इनकी पूरी दुनिया रिवॉल्व करती है। गाइस, गेटिंग माई पॉइंट? आप इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनके लिए। इन्होंने शायद आपको बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पर रखा होगा या आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते होंगे, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में ये आपके लिए बने हुए हैं। इट मीन्स दैट कि ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे गाइस, और इनकी बहुत सारी डिज़ायर्स, इनकी बहुत सारे लाइफ की ख्वाहिशें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और आप इनसे कभी जब नाराज़ हो जाते हो तो इन्हें लगता है कि ये अपनी लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इनके सारे सपने टूट जाएंगे, इनकी सारी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएंगी, इन्हें ऐसा लगता है। और यही वजह है कि ये शायद आपको कभी नाराज़ होने नहीं देना चाहते। जो एक आप दोनों के बीच में एक जो हैप्पी एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, ये उस चीज़ को मेंटेन रखना चाहते हैं गाइज विद द टेम्परेंस एनर्जीज। आप दोनों के बीच में जो भी एक कन्वर्जेशन होती है, एक हैप्पी एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों के बीच में बना रहता है, उस चीज़ को ये बरकरार रखना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए इन्हें जो भी कुछ करना पड़े, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आपको मनाने के लिए इन्हें जो भी कुछ करना पड़ जाए, ये करेंगे गाइज। और शायद आप इनके बिहेवियर से ये बात समझ ही सकते हो कि आपके पर्सन आपको रूठने नहीं देना चाहते। अगर ये इनडायरेक्ट वेज में भी आपको ये फील करवाने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, तो शायद इनके जेस्चर्स वगैरह जब आप नोटिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो इनके लिए। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि शायद आप इनकी हर बात को समझते हो, आपको भी पता है कि ये जो पर्सन है आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और जो आज की हमने एनर्जीज देखी थी, मैंने आपको बताया था कि जब आपने कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को कैसे आप संभाल कर रखते हो, ये मैटर करता है गाइस। तो यही वो गिफ्ट है जो शायद यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है। यही वो पर्सन है जो शायद आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन थी जो पूरी हुई होगी। और अब शायद आप एक कंट्रोल में आ गए होंगे, या फिर इस पर्सन ने आपके हाथ में वो कंट्रोल दे दिया होगा कि आप मुझ पर रूल कर सकते हो। तो इस कंट्रोल का नेगेटिव वे में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैंने आज जो भी फेमिनिन्स की एनर्जीज़ में आपको एक सिचुएशनशिप बताई थी, अगर उन एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर मैच करूँ तो मैं समझ पा रही हूँ कि यही वो पर्सन है जिन पर आपका एक अच्छा खासा भी होल्ड बैठ गया है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हो तो जस्ट डोंट डू दैट, क्योंकि कुछ भी आपकी लाइफ में लाइक परमानेंटली नहीं रहेगा। आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है कि आप उस दिए गए गिफ्ट को या फिर रिवॉर्ड को कैसे संभाल कर रखते हो, कैसे उन सारी एनर्जीज को सस्टेन करके रखते हो। यू नो, जब आप एक प्राउड या एक घमंड वाली फीलिंग में आकर इन सारी सिचुएशनशिप को ख़राब कर दोगे, क्योंकि चांसेस ऐसे बन जाते हैं कि यूनिवर्स ये सारे कंट्रोल्स आपसे छीन भी सकता है। तो ऑफ कोर्स ये सिर्फ इस पर्सन को लेकर ही नहीं है गाइस। आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहां पर आपको एक कंट्रोल दिया गया, तो उस कंट्रोल का हद से ज़्यादा भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। एक लिमिट आपको तय करनी है, उसी लिमिट के हद तक आपको चीज़ों को कंट्रोल भी करना चाहिए। और किसी की फीलिंग्स की अगर बात है, तो अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, तो हद से ज़्यादा भी उन्हें माफ़ी मांगने मत दीजिए। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आकर आपको मान जाना चाहिए गाइस, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आपको ये नाराज़ नहीं करना चाहते, आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। ये जितने भी ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स हैं, इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड जेनरस, बहुत ही काम नेचर होगा गाइस। एक बहुत ही पॉजिटिव मुझे यहाँ पर एक एम्बियंस सेंस हो रहा है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल लेवल पर काफ़ी सारी वेज में ग्रोथ हो चुकी है। ये पर्सन अवेकन भी होंगे, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते होंगे गाइस। तो बहुत ही शांत इनका स्वभाव होगा। और आप ऑन दी अदर हैंड इस पर्सन के लिए एक अथॉरिटी फिगर की तरह नजर आते होंगे कि आपके हाथों में इन्होंने वो लीडरशिप दे दी है। मतलब अगर ये चाहें तो इस कनेक्शन को लीड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये
आपको इस काबिल मानते हैं, आपको ये पेडिस्टल पर रखते हैं। तो जब इन्होंने आपके हाथ में वो बागडोर दे दी है तो गाइस आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस कनेक्शन को आपने स्मूथली लेकर आगे बढ़ना है और इस पर्सन को हद से ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहिए आपको। अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं तो इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये फियरफुल हैं, आपको खोने से डरते हैं, तो इस चीज़ को आपने ग्रांटेड नहीं लेना है गाइस। इस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर इस पर्सन को मौका दीजिए ताकि ये अपनी बात रख सकें और आपको मना पाएं। अगर ये आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें मनाने दीजिएगा, लेकिन एक पॉइंट तक आपको आकर मान भी जाना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देखते हैं गाइस कि वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, यानी कि ये जो सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच में बनी हुई है, अगर नाराजगी है या फिर एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और सिर्फ बात से बात हो रही है, तो वेयर द सिचुएशन इज एग्जैक्टली लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइंस, द हाई प्रीस्टेस एंड द सन। तो इन एनर्जीज से इट इज क्वाइट क्लियर हियर कि आपकी जो सिचुएशनशिप है ये चेंज होने वाली है। यानी कि अगर इस पर्सन पर आप किसी भी तरह की एक डाउटफुल एनर्जीज में बने हुए रहते हो या फिर कंफ्यूजन में रहते हो, तो एक क्लैरिटी आप इवेंचुअली सेंस कर सकोगे। और इवन मैं इस पर्सन के बारे में भी कहूँगी कि अगर आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जैसे कि फियरफुल रहते हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं, तो इनके अंदर वो इवेंचुअली कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ये क्लियरली आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर कुछ चीज़ें ये आपसे छुपाते हैं या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जस्ट इस डर को लेकर के ये कहीं आपको खो ना दें, तो आपके पर्सन के अंदर इवेंचुअली वो इंस्पिरेशन या इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा गाइस, जहां पर ये अपनी बात आपसे क्लियर वेज में रख सकें, सच बोल सकें। अगर कुछ सच ये छुपाते भी आए हैं तो आपके सामने वो सच्चाई बोल पाएंगे। और क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन होंगे गाइस, जैसे कि हमने आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखा था, तो आप इनके झूठ को पकड़ लेते हो। तो आपके पर्सन इन सारी बातों से वाकिफ हैं और इन्हें पता है कि अब ये आपसे कुछ भी झूठ कहने जाएंगे तो आप इन्हें पकड़ लोगे और आप दोनों के बीच में जो भी एक हैप्पी एनर्जी एक्सचेंज बना हुआ है उसमें एक ब्रेक लग जाएगा, फिर डिलेस क्रिएट होंगे। और अगर आप दोनों ही इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाती होंगी। तो अब आपके पर्सन में आप एक ऐसा चेंज देखने वाले हो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जीज के, ये कंप्लीटली अपनी इस पर्सनालिटी को चेंज कर लेंगे और आपके सामने उसी वे में प्रेजेंटेबल रहेंगे जैसा आप चाहते हो। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं गाइस कि आप दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर एक कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो आपके पर्सन हमेशा आपको जिस तरह से भी मनाने की कोशिश करते हैं, वो जो इनका अप्रोच है वो अब आप एक चेंज्ड वे में देखोगे। जो तरीका है आपको मनाने का वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टाइल में होगा, डिफरेंट वे में होगा। शायद आपके पर्सन आपको सरप्राइज कर देंगे बट आपको मना लेंगे। अगर आप इनसे आज भी रूठे हुए हो तो शायद आपके पर्सन जरूर ट्राई करेंगे कि ये क्लियरली कम्युनिकेट करें आपसे और आपको मना लें और आप दोनों दोबारा से एक हैप्पी एनर्जी एक्सचेंज में कम बैक करें। तो आपके पर्सन इस बात को जरूर मेक श्योर करेंगे कि अब ये आपको रूठने ना देंगे इस। तो यहाँ पर जो और भी एनर्जीज हैं, किंग ऑफ कॉइंस, द हाई प्रीस्टेस एंड द सन वाली एनर्जीज हैं, तो इसका मतलब यही है गाइस कि आपने अपने पर्सन को लेकर या फिर इस कनेक्शन को लेकर किन्हीं फिक्स्ड थॉट्स को बना लिया होगा कि जो भी ये रिलेशनशिप है वो इसी वे में चलेगा या फिर इसी वे में प्रोसीड होगा। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। इवन मैं जैसे कि आपको बता ही रही थी कि आपके पर्सन अब जब आपको मनाने आएंगे तो इनका जो तरीका है वो डिफरेंट वेज में आप देखोगे। तो यहाँ पर आपके इन फिक्स्ड थॉट्स में आप एक बिल्कुल ही सडन वे में शिफ्ट देखोगे। मतलब आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसे चीजें प्रोसीड नहीं होंगी इस रिलेशनशिप में। कुछ यहाँ पर सरप्राइजिंग वेज में इवेंट्स आप लोगों के लिए टर्न हो रही हैं गाइस। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए आइदर एक सरप्राइजिंग एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है गाइस। कुछ कॉस्मिक प्लान्स हैं जो आप लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वेज में टर्न होने वाली, यानी कि सरप्राइज होने वाले हो आप। आइदर इस पर्सन की वजह से आप लोग सरप्राइज होने वाले हो या फिर यूनिवर्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव शिफ्ट्स के चलते कुछ ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड करने वाला है जिसकी वजह से आप अनएक्सपेक्टेड वे में
हैप्पीली सरप्राइज होने वाले हो। द सन टॉक्स अबाउट द हैप्पी चेंजेस, द बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप लोगों की लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंज आने वाला है, इवन इस कनेक्शन को लेकर, या फिर जनरली भी आप लोगों की लाइफ कहीं स्टक थी, या फिर आपने ऐसा सोच लिया था कि ये जो रिलेशनशिप है वो इसी वे में चलेगा, यहाँ पर इसी वेज में सब कुछ प्लानिंग के तहत सब कुछ प्रोसीड होगा। तो ऐसा नहीं होने वाला गाइस। आप लोगों की प्लानिंग्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी। कुछ आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न होने वाला है। ये हो सकता है बहुत लोगों के लिए एक कॉस्मिक प्लान है गाइस, एक डेस्टाइन्ड वे में कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी जा चुकी हैं। और क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट अ सडन शिफ्ट, राइट, तो आपकी किसी मैनिफेस्टेशन की यहाँ पर कंप्लीशन होने वाली है, यू नो, या फिर आपने बहुत टाइम से कुछ डिज़ायर किया था, यूनिवर्स से मांगा था, वो आपकी मैनिफेस्टेशन या वो आपकी डिज़ायर एक कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही है। तो इस पर्सन की तरफ आपका जो भी एक बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को चेंज कर लीजिए गाइस, और इस पर्सन को माफ़ कर दीजिए। इस पर्सन की तरफ आपको अपना बिहेवियर बदल लेना चाहिए गाइस, कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, टाइम टू टाइम एक डिसएग्रीमेंट वाला ऑम्बियंस क्रिएट हो जाता है, आप दोनों म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं आ पाते, बहस हो जाती है, तो जस्ट कम्युनिकेट क्लियरली। आप क्या चाहते हो इनसे, कि आपको क्लियर वेज में यहाँ पर कम्युनिकेशन रखनी है। इवन इस पर्सन को भी चांस देंगे, ये भी अपनी बात आपके सामने रख सकें गाइस। ऑलराइट, तो जो भी हो गाइस, अगर आप दोनों बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हो, तो आई कैन अश्योर यू दैट कि आपके पर्सन की तरफ से आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो भी बातें आप लोगों के बीच में होंगी, जो भी एक डिस्कशन होगा, वो बहुत ही क्लियर वेज में होगा। आपके पर्सन हो सकता है इस बार इतनी मोटिवेशन अपने अंदर बिल्टअप कर लेंगे, या फिर इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्टअप कर लेंगे कि ये आपसे अपनी हर एक बात शेयर कर सकें। अगर ये लाइफ के किसी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, तो ये आपके सामने 100% उन सारी बातों को डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में है। अगर ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जीज में बने हुए हैं, यानी कि टर्टल वाली एनर्जीज, तो बहुत ही स्लो पेस में ये किसी नेक्स्ट एक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपके सामने ये रीजंस बताएंगे कि किस वजह से ये इस हद तक स्लोली चलते जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, ये सारी बातें ये आपसे बता पाएंगे। लेकिन मैंने आपको एक और भी बात जो बताई है कि यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टैंड लेने वाला है। यूनिवर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सरप्राइजिंग वे में शिफ्ट लेकर आने वाला है, जो हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो चीज़ें वैसे प्रोसीड नहीं होंगी, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, सरप्राइजिंग वे में यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट होने वाली हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से अगर आप एक्शन एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज में बने हुए हैं आपके सामने, तो क्या पता कुछ ऐसा इनकी लाइफ में एक सडन वेज में शिफ्ट आ जाए कि जिस एक्शन का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो एक्शन ये बहुत जल्दी ले सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस सिनेरियो में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड देख सकते हो, द डिजायर वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो इट्स अ कार्ड ऑफ अ ग्रेट पैशन गाइस। तो आप दोनों के बीच में जो भी एक पैशनेट रिलेशनशिप है, उस पैशनेट रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि आपकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर यहाँ पर एक कंप्लीशन की तरफ पहुँचने वाली है, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड वे में। जो भी शायद आपने सोचा नहीं था, या फिर जिस चीज़ की भी आपने प्लानिंग नहीं की थी, उस वेज में चीज़ें आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिवली शिफ्ट हो रही हैं। तो एक बिग हैप्पी चेंज के लिए आप रेडी रहिएगा। और आप दोनों के बीच में जो भी एक रिलेशनशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। यानी कि पैशन के मामले में, डिज़ायर के मामले में, एक जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन के मामले में भी एक बहुत ही इंटेंस्ड वे में आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हो गाइस। इट इवन टॉक्स अबाउट कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।